स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग जो है संधि से स्वर संधि के प्रकार में हम लोग जो है वो यण स्वर संधि को कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग उसके सूत्र और कुछ उदाहरण थोड़ा इसको बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर एक चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। यह बहुत उपयोगफुल है, लगातार वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है यण स्वर संधि पे हम लोग एंटर किए हैं, ठीक है। यण स्वर संधि के कुछ सूत्र होता है, ठीक है। अब इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे जो कि मॉडिफिकेशन के तौर पर अपने से जो तैयार किया गया है, ठीक है, बुक के माध्यम से, ठीक है, लेकिन बुक जैसा बिल्कुल नहीं है। यण स्वर संधि कहता है कि छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, उसके स्थान पर अब क्या आ जाए, छोटा हुआ जाए चाहे बड़ा हुआ जाए या री आ जाए। दोस्तों इसका 3 कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद अगर अब इसके लिए हम रेखा खींच लेते हैं 3, ठीक है। अगर इसके सामने कोई दूसरा स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, भिन्न मतलब इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर कहने का मतलब है कि अगर छोटा ही या बड़े ही के बाद होगा तो इसके अलावा कोई भी स्वर है, स्वर 11 होता है, ठीक है। तो अगर आ जाता है, ठीक है, तो छोटी ही होगा चाहे बड़ी, यह बदल जाएगा य में। किसे बदलेगा? य में बदल जाएगा। और छोटा हो चाहे बड़ा होगा तो वह किसमें बदल जाएगा? वह बदल जाएगा, दोनों में हलंत रहेगा। और री जो होगा वो बदल जाएगा र में। किसमें बदलेगा? र हलंत में। हलंत का मतलब आधा होता है, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यण स्वर संधि कहता है कि छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, अगर इसके सामने कोई भिन्न स्वर, कोई अलग स्वर आ जाता है, मतलब इसके अलावा कोई आ जाता है, ठीक है, तो नियम के हिसाब से यह छोटा ही चाहे बड़ा ही किसमें बदल जाएगा? तो य में बदल जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन, छोटा होकर बड़ा होने के बाद कोई स्वर आता है तो वह बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा, ठीक है। अगर री के बाद कोई स्वर आ जाता है, ठीक है, तो वो बदल जाएगा र में, ठीक है। अब आगे जो इसको दोस्तों है हम उदाहरण पर इसको समझेंगे ताकि जितना अगर कोई मान लीजिए कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा उदाहरण के साथ, ठीक है। आगे इसका उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हम लेते हैं परी। परिधन क्या ले सकते हैं? परिधन आवरण ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नियम के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ से जिस तरह हम संधि हमेशा करते आए हैं, अगर यहाँ से स्वर को अलग करेंगे तो र से इसका स्वर अलग होगा, छोटी, ठीक है। और यहाँ से जाएगा आ, और व र आ न को क्या करेंगे? अलग रखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, अगर उसके सामने कोई भी भिन्न स्वर, मतलब इसको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है तो यह ई जो भी यहाँ हर्षई चाहे जो बड़ी होगा वो किसमें बदलेगा? य में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हर्षई है, इसके अलावा एक छोटा अलग सा स्वर, भिन्न स्वर आया है, ठीक है। तो नियम के हिसाब से यह ई जो है किसमें बदल जाएगा? य में बदल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो मात्रा है बदलने के बाद इसमें आकर जुटेगा, तो आ है, यह किसका मात्रा है? तो आकार का मात्रा है। किसका मात्रा है? आकार का। तो य में आकार जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा य आकार य। तब जाकर इसको इसमें जोड़ेंगे तो र यहाँ पर आधा है तो क्या हो जाएगा? पर्या, व र आड़ जो होगा इधर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पर्यावरण, ठीक है। दोस्तों एक बार और इसको जो है हम लोग दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं, छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं उदाहरण सु आधन आगत, आ ग आत आगत, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो
सेकंड रूल किस तरह से कहता है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके सामने कोई स्वर आ जाता है तो वह किसे बदलेगा, वह बदलेगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे स्व से अगर स्वर को अलग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ है और ग और को अलग रखेंगे, ठीक है, अलग रखेंगे तो नियम के हिसाब से अगर हर्षऊ हो चाहे दीर्घऊ हो, उसके बाद कोई भी स्वर आता है भिन्न स्वर, तो हर्षऊ या दीर्घऊ किसे बदलेगा, वो में बदल जाएगा। हलन देंगे नियम के हिसाब से, उसके बाद का जो स्वर होगा वह इसमें आकर जुटेगा, तो जुटेगा तो वो में यहाँ आकार जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वाह। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो दंती स्व यहाँ हलन थे तो आधा है, स्व में वो में करवा, इधर से गो आता है तो क्या हो जाएगा, स्वागत, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा दूसरा उदाहरण जो है यह कंप्लीट हुआ। अब जो तीसरा री वाला एक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे लेते हैं 3 नंबर में री वाला, ठीक है। यहाँ जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ मातृ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम आगमन, आगमन, ठीक है। अब इसको कैसे बनेंगे, तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, हम त से री को अलग कर देंगे, मातृ में त में री है तो री को अलग करेंगे, यहाँ लिख लेंगे और यहाँ से आ लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से गमन हम अलग लिखते हैं, तो जब हम गमन अलग लिखेंगे तो यहाँ हम लोग को स्वर मिल जाता है। तो नियम के हिसाब से क्या कह रहा है कि री के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो री किसमें चेंज होगा, तो र में चेंज होगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ री को क्या कर देंगे हम, र बना दिए हलन, यहाँ से स्वर अलग है तो र आकार रा जाएगा, फिर आ जो होता है अभी तीनों वही है, ठीक है, आकार हो जाएगा तो रा हो जाएगा, तो क्या हो गया, मा तो में रो जोड़ के क्या हो जाएगा, त्र, और आकार है तो आकार, मात्रा गमन, यहाँ से ग म आना जो बचा है वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मात्रा गमन। दोस्तों एक और जो है मुझे लगता है थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है यह संधि, तो मुझे लगता है एक और मुझे जो है यह बता देना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम आपको जो है समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अति है, ठीक है, और यहाँ पर अधिक है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर वही काम करेंगे, चौथा उदाहरण ले लेंगे हम, तो तो में जो स्वर है इसको अलग करेंगे, यहाँ से अ को लाएंगे, यहाँ धी ध से धी अधिक अलग रखेंगे। तो नियम के हिसाब से छोटा ही हो चाहे बड़ा ही हो, कोई भी स्वर आता है तो क्या किया जाता है, भिन्न स्वर, तो ई अपना य में बदल जाता है, ठीक है, और यहाँ से जो अ है यह आकर स्वर इसमें जुटेगा, तो अ जुटेगा तो यह कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम मिलाएंगे, वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो आधा त है यह पूरा हो गया, आधा कर सही की, तो यह हो गया अत्यधिक। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितना आपको बताने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया है, और समझ में आया है तो मेरे वीडियो को शेयर करिए। एक टास्क आपको देते हैं, या आप जो है इसको कर और कमेंट में इसका आंसर करिए क्या होगा, ठीक है। जैसे आपको देते हैं इति, अधन आदि, ठीक है, इसका क्या संधि होगा, ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगेगा उस हिसाब से लगाइए, और आप समझ गए हैं तो इसको बनाकर आप कमेंट करिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।